अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना के शहर हैदराबाद में मस्जिद ओवैसी को शहीद कर दिया गया है। जी हां, आपने बराबर सुना, मस्जिद ओवैसी शहीद हो चुकी है। हैदराबाद के इलाके संतोष नगर में ओवैसी हॉस्पिटल है, जिसे 1984 में सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब ने तामीर किया था। उन्होंने उस वक्त अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए उस हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर एक मस्जिद तामीर की थी, जो कुछ 3000 SFT पर थी। उन्होंने वहां पर एक मिहराब बनवाया था, मेंबर रसूल बनवाया था, जानिमाजें बिछवाई थी, कुरान मजीद रखवाए थे, वजू खाने और तहारत खाने बनवाए थे, इमाम और मौज़्ज़िन को अपॉइंट किया था। पिछले 40 सालों से वहां पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की अज़ान की आवाज़ गूंजा करती थी। 5 वक्त बजमात नमाज हुआ करती थी। जुमे का खुतबा मेंबर रसूल से खुतबा जुमा होता था। रमज़ान में तरावी का एहतमाम होता था। लोग इत्तिकाफ बैठा करते थे। उस मस्जिद को आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शहीद कर दिया। आप स्क्रीन में तस्वीरें देख सकते हैं कि पिछले करीब 40 सालों से जहां पर मेंबर रसूल से खुतबा जुमा होता था, आज वहां पर एक रिसेप्शन काउंटर है, जहां पर एक लड़की जूते और चप्पलें पहनकर बैठकर वहां पे हॉस्पिटल के बिल्स कलेक्ट कर रही है। रिसेंटली एक जलसे से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों, मैंने सारे हिंदुस्तान को यह पैगाम दे दिया कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, मैं अकेला हूं जो मोदी से लड़ रहा हूं। सुनो कांग्रेसियों, मैंने पूरे भारत को पैगाम दे दिया कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, समाजवादी और कांग्रेस मिले हुए हैं। मैंने बता दिया कि मैं खड़ा हूं मोदी के खिलाफ और तुम मिले हुए हो। मैं आज सारे हिंदुस्तान को यह पैगाम दे रहा हूं कि MIM, BRS और बीजेपी मिले हुए हैं, क्योंकि 2014 से 2019 तक जिस तरह से हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म व ज्यादती की गई है और इसके खिलाफ जब आवाज उठी तो हिंदुस्तान की छवि सारी दुनिया में बहुत खराब हुई और यहां के टूरिज्म पर और फाइनेंस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। उसके बाद 2019 के बाद RSS और बीजेपी ने यह तय किया कि अब यहां से हम पीछे रहेंगे और हमारे दोस्तों को सामने रखकर उनसे हम काम करवाएंगे। उसके बाद यह जिम्मेदारी तेलंगाना में KCR साहब को और असद साहब को दी गई। कहा गया कि यहां के मुसलमानों का ईमान आपको कमजोर करना पड़ेगा, आपको यहां पर मस्जिदों को डिमोलिश करना पड़ेगा और साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, इस बात का कि यहां के मुसलमानों पर आपका प्रेशर ऐसा होना चाहिए, इतना होना चाहिए, दबाव होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए कि वहां पर मुसलमान अपनी आंखों से मस्जिदों के मीनारों को गिरता हुआ देखे, मस्जिदों के दीवारों को जमींदोज होता हुआ देखे, मगर अपनी जबानों को बंद रखे। ये काम आप लोगों को करना तेलंगाना में जरूरी है। इनके RSS और बीजेपी के इंस्ट्रक्शंस पर यहां पर KCR साहब ने 8 मसाजिदों को शहीद किया और आपने देखा कि चंद मुट्ठी भर मुसलमानों के सिवा किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब से कहा गया कि 100-200 साल पहले जिस तरह से राजा महाराजाओं के दौर में हर जहां पर भी तामीरात होती थी वहां पर एक मस्जिद बनाई जाती थी, हर इमारतों में एक मस्जिद बनाई जाती थी, वो दौर अब खत्म हो चुका। बीजेपी और RSS ने असद साहब को इंस्ट्रक्शन दिया कि उसी ये अब हमारा दौर है, हमारे दौर में आपके जो हॉस्पिटल में जो मस्जिद है वो अब चलने वाली नहीं है, उसको हटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। उनके इस इंस्ट्रक्शन पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहां से मस्जिद को हटा दिया और वहां से मेंबर रसूल, कुरान मजीद सबको निकलवा दिया वहां से। अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे कि नहीं वो मस्जिद नहीं थी, उसको मीनार नहीं बनाए थे, वहां पे मस्जिद बोल के नाम नहीं लिखे थे, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं करवाए थे। मेरे भाइयों, मैं जामिया निजामिया के मुफ्ती साहब से, जमीयत अहले हदीस के मरकज से, जमात इस्लामी से, कई उलमा इकराम से मैं रुजू हुआ और वहां से मैंने उनके पास से फतवा लिया। मैंने फतवे की जो तहरीर सवाल लिखा था उसमें मैंने ये लिखा कि मेरा एक सिकंदराबाद में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जिसके ग्राउंड फ्लोर पर मेरे वालिद साहब ने एक नमाज के लिए जगह मुकर्रर की थी जिसमें मिंबर रसूल था और वहां पे 5 वक्त की नमाज होती थी, अज़ान होती थी, खुतबा जुमा होता था, तरावी होती थी। मगर आज मेरी ऑफिस जो है
है वो तंग हो रही है, तो मैं चाह रहा हूं कि वो सब वहां से हटा देके मैं अपनी ऑफिस को बड़ी करूं, क्या मुझे इस बात की इजाजत है? तो सारे के सारे उलमा इकराम का मुत्तफिका ये फैसला रहा कि वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ज़रूर आपका है, मगर जिस मुकाम पर खुतबा जुमा होता था, 5 वक्त की बजमात नमाज होती थी, अज़ां होती थी, तरावी होती थी, वो अल्लाह का घर है, वो आपका कॉम्प्लेक्स नहीं होता। वो ता क़यामत तक के लिए मस्जिद कहलाई जाएगी, वहां से उसको आप नहीं हटा सकते। ये आप मेरे स्क्रीन पे फतवे देख सकते, मैंने सारे उलमा इकराम से फतवे लिया हूं। आप हैदराबाद के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाइए, हर हॉस्पिटल में जैसे ही आप अंदर दाखिला लेंगे तो दाएं या बाएं तरफ आपको एक छोटी सी मंदिर बनी हुई नजर आएगी, क्योंकि जो लोग अपने मरीजों को, अपने अजीज व खारिब को लाके पेशेंट को एडमिट करते हैं, उसके बाद वो अपने अकीदे के मुताबिक वो उस मंदिर में जाए, पूजा करे, दुआ करे। इस वजह से हर हॉस्पिटल में, कई हॉस्पिटल्स में मंदिरें बनवाई गई। इस दूर अंदेशी को सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब ने नजर में रखते हुए उन्होंने भी अवैसी हॉस्पिटल में एक मस्जिद बनवाई थी, ताकि जो भी लोग अपने लोगों को, मरीजों को लाके यहां पर एडमिट करेंगे, उसके बाद इलाज तो डॉक्टर करेंगे, मगर ये लोग इस मस्जिद में आकर अपने अजीज व अकारिब की सेहत के लिए अल्लाह की बारगाह में सजदारेज होंगे, दुआएं करेंगे, इल्तिजा करेंगे, अल्लाह से उनकी, अपने रिश्तेदारों की सेहत के लिए भीख मांगेंगे। इस वजह से सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब ने वहां पर मस्जिद बनवाई थी, जिस मस्जिद में मैं भी 50 बार मैंने भी अल्लाह की बारगाह में उस मस्जिद में सजदा किया हूं। मगर जब आज मैं वो हॉस्पिटल में जाता हूं किसी वजूहात की वजह से, तो वहां पे एक रिसेप्शन काउंटर है, वो मिंबर रसूल खत्म हो चुका, वो जानिमाजें हट चुकी, वहां से वो असा हट चुका, वहां से वो मिहराब हट चुका, आज वहां पर एक रिसेप्शन काउंटर पड़ा हुआ है। मेरे भाइयों, मेरा असद साहब ने आज तक 1 रुपए का नुकसान नहीं किया, ना मैं कभी उनका 1 रुपए का फायदा किया हूं। मेरा उनसे पर्सनल कुछ भी लेना देना नहीं है, मगर उन्होंने 2004 से 14 तक जिस तरह से कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में दौलत का अंबार उन्होंने कमाया है, वो आज वो दौलत को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने जो BRS और वो RSS और बीजेपी की कठपुतली बने हुए हैं, वो उनके फैसलों से, जिस तरह से वो नचा रहे हैं, इस तरह से ये नाच रहे हैं, और इनके ये फैसलों की वजह से आज इनकी दौलत और ये तो बच जा रहे हैं, मगर हिंदुस्तान के करीब 30 करोड़ मुसलमान बर्बादी के दहाने पर आ चुके हैं। आज ये भांजे का बार बार अपील करना, मामू को वोट दो, मामू को वोट दो। ये मामू ने 8 मस्जिदों को शहीद किया। ये मामू और भांजे मिलके, जो दिल्ली में इनका नाना बैठे हुआ है, उस नाना के इंस्ट्रक्शंस पर ये काम कर रहे हैं। और 2023 में अगर ये मामू और भांजे जीत जाएं तो 2024 में इनका नाना दिल्ली में जो है वो बराबर फिर जीतेगा। अगर दिल्ली से उसको हटाना है तो आज इनको यहां से हटाना होगा। और आज 2023 में अगर तेलंगाना के मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे तो मैं आपको दूर अंदेशी की बात बता रहा हूं कि अगर आज हम 2023 में अगर हम यहां पर कांग्रेस को नहीं जिताए तो 2024 में हमारे लिए बीजेपी को हराना मुश्किल हो जाएगा। अगर आज हम यहां पर कांग्रेस को जिताएंगे तो फिर 2024 में भी कांग्रेस को हम इख्तिदार पर ला पाएंगे। अभी पिछले 2 दिन से इंडिया के सारे नेशनल चैनल्स पर यह इशू फिर स्टार्ट हो चुका कि मई के महीने से NRC और CAA फिर दोबारा लागू किया जाएगा। हमारी नस्लों को बचाने के लिए, हमारे अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी अगर इख्तिदार में आएगी तो हम बीजेपी को हरा पाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी को सेंट्रल में लाने के लिए हमें स्टेटों में भी लाना पड़ेगा। तो मुसलमानों, मैं कोई जज्बाती तकरीरें मुझे करने नहीं आती, मैं जज्बाती नहीं बल्कि एक समझदारी की बात कर रहा हूं। हालात को गंभीर तरीके से, गहराई से हालात पर नजर रखिए और चंद कौड़ियों में मत बिकिए। ये मामू भांजे मिलकर नाना के लिए काम कर रहे हैं, इनको हराइए, अपने जमीर से पूछिए और कांग्रेस को यहां पर इख्तिदार पर लाइए। हिंदुस्तान का चाहे वो जो भी मुसलमान हो, अमीर हो या गरीब हो, जानी हो या शराबी हो, सारे मुसलमानों को बाबरी मस्जिद के इशू पर बात करने का हक है। मगर आज के बाद मैं नहीं समझता कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को बाबरी मस्जिद पर बात करने का हक बाकी है। शुक्रिया, खुदा हाफिज।